औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। रमज़ान के महीने में नमाज तरावीह अदा की जाती है और जो औरतें हैं वो घर के अंदर नमाज तरावीह पढ़ती हैं। जहाँ पर मर्दों के लिए नमाज तरावीह पढ़ना ज़रूरी है, वहीं पर औरतों के लिए भी नमाज तरावीह पढ़ना ज़रूरी है। नमाज तरावीह मर्द हज़रात वो मस्जिद में जमात के साथ अदा करेंगे और औरतें अपने घर के अंदर नमाज तरावीह अदा करेंगी। तो औरतों के लिए नमाज तरावीह को अदा करने का तरीका क्या होगा, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि औरतें घर में नमाज तरावीह किस तरीके से अदा करें और कैसे अदा करें, नीयत कैसे करें और कितनी रकात अदा करें। औरतें जो हैं वो घर के अंदर नमाज तरावीह अदा करेंगी और नमाज तरावीह औरतों के लिए अदा करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सुन्नत मुअक्किदा है और सुन्नत मुअक्किदा को बग़ैर किसी शरई उज़्र के नहीं छोड़ा जा सकता। अब औरतें कितनी रकत अदा करें, तो औरतें जो हैं वो घर के अंदर 20 रकत नमाज तरावीह अदा करेंगी। और इसके साथ साथ औरतें जो है वो किस तरीके से नमाज तरावीह को अदा करेंगी। औरतें इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद नमाज तरावीह अदा करेंगी। तो आइए मुकम्मल तरीका आपको समझा देता हूँ कि ताकि आप समझ जाएं कि नमाज तरावीह आपने कैसे अदा करनी है। नमाज तरावीह इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अदा की जाती हैं। तो सबसे पहले इशा की 4 रकत नमाज जो है फ़र्ज़ अदा किए जाएंगे, उसके बाद 2 रकत नमाज सुन्नत अदा किए जाएंगे और उसके बाद वितर अदा करने से कबल 20 रकत नमाज तरावीह अदा की जाएंगी। और नमाज तरावीह जो हैं 2-2 रकत करके अदा की जाएंगी और हर 4 रकत पर थोड़ा सा वक्फ़ा किया जाएगा। और इस वक्फ़ा में आप बिल्कुल खामोश भी बैठ सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन 4 रकत अदा करने के बाद जो वक्फ़ा आप करेंगे उस वक्फ़ा में आप कोई ज़िक्र अज़कार कर लें या आप जो है नमाज तरावीह की जो दुआ है उस दुआ को पढ़ लें। अगर आपको वो दुआ याद है तो उसको पढ़ लें, अगर दुआ नहीं याद तो कुछ ज़िक्र अज़कार कर लें, नहीं तो थोड़ी देर जलसा इस्तिराहत कर लें और उसके बाद अपनी बकिया रकात को अदा करें। नमाज तरावीह को 4-4 रकत करके भी अदा किया जा सकता है, लेकिन अफजल जो है वो 2-2 रकत करके अदा करना है। अब नमाज तरावीह को कैसे अदा करेंगे, सबसे पहले नमाज तरावीह की नीयत करेंगे। नीयत के अंदर आपने दिल में ये इरादा करना है कि मैं 2 रकत नमाज तरावीह सुन्नत मुअक्किदा अदा कर रही हूँ। और जो आप ज़बान से अल्फाज अदा करते हैं तो वो भी आप अदा कर सकते हैं कि मैंने नीयत की 2 रकत नमाज तरावीह सुन्नत मुअक्किदा की, वो मेरा तरफ़ काबतुश शरीफ़ती, अल्लाहु अकबर, ये नीयत करेंगे। उसके बाद आपने सना पढ़नी है, सुब्हानकल्लाहुम्मा, उसके बाद सूरतुल फातिहा और सूरतुल फातिहा के बाद आपने सूरत मिलानी है। उसके बाद आपने रुकू करना है, रुकू के बाद आपने जो है कोमा करना है, कोमा के बाद आपने 2 सजदे करने हैं और सजदों के बाद आपने दूसरी रकत इसी तरीके से अदा करनी है। और दूसरी रकत अदा करने के बाद आपने सलाम फेर देना है और ये आपकी 2 रकत अदा हो गई। और इसी तरीके से दूसरी 2 रकत अदा हो गई। अब 4 रकत हो गई, थोड़ा सा वक्फ़ा किया, उसके बाद फिर आपने 2 रकत अदा की, फिर 2 की 4 हो गई। इस तरीके से आप 20 रकत नमाज अदा करेंगी। अब यहाँ पर एक अहम मसला सुनना ज़रूरी है, आपने नमाज तरावीह में कौन सी सूरतें पढ़नी हैं। नमाज तरावीह के अंदर जो सूरतें आपको याद हैं वो पढ़ें। अगर आपको 10 सूरतें याद हैं तो आप कोशिश करें कि पहली 10 रकात के अंदर 10 सूरतों को पढ़ लें, जो दूसरी 10 रकात हैं उनके अंदर आप दोबारा से उन्हीं 10 सूरतों को पढ़ लें। इस तरीके से आसानी के साथ आपकी 20 रकत नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अगर आपको 10 सूरतें भी नहीं याद और सिर्फ 4 सूरतें याद हैं, यानी अगर आपको 4 कुल याद हैं, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये 4 कुल याद हैं, ये इसके अलावा कोई और 4 सूरतें आपको छोटी याद हैं, तो आप हर रकत के अंदर एक सूरत पढ़ के 4 रकात में 4 अलग अलग सूरतें पढ़ सकती हैं। और अगर आपको 4 सूरतें भी नहीं याद तो बेहतर यह है कि आपको 2 सूरतें याद होनी चाहिए कि आप तरावीह की पहली रकत के अंदर 1 सूरत पढ़ें
और दूसरी रकत के अंदर दूसरी सूरत पढ़ें। इस तरीके से आपकी 2 रकत मुकम्मल हो जाएंगी। उसके बाद आप तीसरी रकत में दोबारा वही सूरत पढ़ लें और चौथी में फिर जो दूसरी रकत में पढ़ी है उसी सूरत को दोबारा आप पढ़ें। इस तरीके से आप पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आपको 10 सूरतें भी नहीं याद, 4 भी नहीं याद, 2 भी नहीं याद, सिर्फ एक सूरत याद है, और बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको सिर्फ एक ही सूरत सूरतुल इखलास याद है, वो हर रकात के अंदर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद इसी सूरत को पढ़ती हैं। तो आप तरावीह के अंदर, क्योंकि तरावीह जो है ये सुन्नत मुअक्किदा है, तो तरावीह के अंदर आप हर रकत के अंदर सूरतुल इखलास को पढ़ सकती हैं और बिला किराहत आपकी ये नमाज हो जाएगी। लेकिन फ़राइज़ के अंदर जो है हर रकत के अंदर अलग सूरत पढ़नी ज़रूरी होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Subscribe to our channel Haqqani Studio for Islamic videos.